दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट आ गई है और आप ज़्यादा आप नया ना पढ़े ना ही कुछ मोटी मोटी बुक्स पढ़े। ये टेस्ट परचेस कर लीजिए, इसमें 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। और 28 फरवरी से अगर आप पहले करते हैं तो ये आपको सस्ती मिलेगी। 28 फरवरी के बाद इसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे 175। अभी आपको ये मिलेगी 149 में मिलेगी। 100 150 के समथिंग ये प्राइस आपको मिल जाएगी। कोड यूज़ करिए STD टाइम 50। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अगर हम देखेंगे तो शिक्षक भर्ती को लेकर आज मीडिया में क्या न्यूज़ है, तो आप देख सकते हो। एक न्यूज़ आई है सिटी रिपोर्ट भोपाल में, और यहाँ पर बताया गया है कि सरकारी या फिर निजी कोई भी स्कूलों में अगर आपको पढ़ाना है तो टेट पास करना ही पड़ेगा। मतलब कि अब इसे अनिवार्य कर दिया है टेट। हालांकि ये 2019 से ही अनिवार्य है, लेकिन अभी तक ये चल रहा था क्योंकि टेट एग्ज़ाम नहीं हो पा रही थी। इसलिए क्या है कि इसमें 11 लाख कैंडिडेट के फॉर्म जा चुके हैं इसी कारण से, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर जो अपनी जॉब को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है। दूसरी बात, यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति की भी दी जाएगी। करीबन 1,000 के समथिंग कुछ मामले पेंडिंग है अनुकंपा नियुक्ति के। ओके। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए शिक्षा मंत्री जी का भी एक बयान है नई शिक्षा नीति को लेकर, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ओके। यहाँ पर यही कहा गया है कि परीक्षा देने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा होने की खास वजह सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून संबंधित कानून में तय किया गया मापदंड है, वही टेट एग्जाम पास करना है ना। अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो या सरकारी में पढ़ाते हो, आपको अब नियुक्ति तभी मिलेगी जब आप टेट पात्रता शिक्षक परीक्षा पास कर चुके हो। उसके बाद यहाँ पर देखें, एक बात यहाँ आपको पहले ही पता होगी कि अब D.Ed B.Ed तो अनिवार्य पहले ही किया जा चुका है। बिना D.Ed B.Ed के तो आपको अप्लाई कर ही नहीं पा सकता। अब D.Ed B.Ed प्राइवेट स्कूलों में भी अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि अगर बिना D.Ed B.Ed कोई भी कैंडिडेट अपनी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल में वहाँ पर पढ़ा नहीं सकता। दूसरी बात यहाँ पर देखें क्या कहा गया है कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया प्रावधान जरूरी है, वही टेट एग्जाम वाला। प्रदेश में नई शिक्षा नीति पर अमल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब कि नई शिक्षा नीति लागू करने को उसको पूरी तरह से देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है लेकिन उसे 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और यह आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होगी। आप नई शिक्षा नीति में क्या है, टीचर भर्ती की सबसे अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर टीचर भर्ती आएगी। तो टीचर भर्ती को लेकर वहाँ पर बहुत सारे प्रावधान कर दिए उन्होंने। जैसे कि पहले आपको टेट 1 होगा, फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, उसके बाद दोस्तों आपका फिर इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है शिक्षकों की का चयन। और अगर यहाँ का आप ये सोच रहे हो कि नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो क्या शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में भी नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट होगी? तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसे अभी इम्प्लीमेंट करने में वक्त लगेगा और आपकी शिक्षक भर्ती लगभग 2022 में हो जाएगी। ओका ओके, क्योंकि उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और हो सके तो उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी 2022 में ही शुरू कर दी जाएगी और आपको ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है। तो ये है वर्ग 3 वाले कैंडिडेट इस बार अपनी एग्ज़ाम निकाल ले, इस बार का अपनी एग्ज़ाम सीट ले ले। अगली बार से नई शिक्षा नीति आपको देखने को मिलेगी, उसमें एक लंबी प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो उससे बचने के लिए अगर आप चाहते हो शिक्षक बनना तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद मौके तो आएंगे लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत आएंगे, और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षक बनना आपको एक मुश्किल काम हो जाएगा। ओके, पहले ही कंपटीशन बहुत है दोस्तों, और उस कंपटीशन में फिर प्रोसेस प्रक्रिया को टफ करना, तो ये आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देगी। तो आप अभी सिलेक्शन ले लीजिए इस भर्ती में। ओके, तो आने वाले टाइम में फिर आपको एक नई शिक्षा नीति देखने को मिलेगी, तो फिर उसमें आपको ज्वाइनिंग लेना, ये पूरी प्रोसेस को क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। होगा सिलेक्शन उसमें भी होगा, लेकिन उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा और पदों की संख्या भी कम होती जा रही है। ओके, प्रोसेस प्रक्रिया टफ होती जा रही है। तीन चीज़ों को देखते हुए अभी आपके लिए गोल्डन टाइम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।